हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। प्यारे साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की इन्वायरमेंट के इस 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर 11 जिसका नाम शेड्यूल एनिमल्स ऑफ WPA 1972 है, उसका पार्ट 2 और होपफुली ये लास्ट पार्ट भी इसका होगा। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में शेड्यूल लिस्ट बता दी थी, उसके अंदर कितने लिस्ट आती हैं, फिर कौन कौन से जानवर आते हैं, इन सभी लिस्ट्स के अंदर पूरी 6 लिस्ट के बारे में बताया था। और हम डिस्कस कर रहे थे कुछ जानवरों को, वो किस कैटेगरी में आते हैं, जिनको हमने लास्ट वाले चैप्टर में किया था कि वल्नरेबल में आते हैं, कि लीस्ट कंसर्न में आते हैं, एंडेंजर्ड में आते हैं। तो लाइकवाइज हम इनको ही इसी चीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं यहाँ पे भी साथियों। तो अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो एनिमल है हमारा हिमालयन थार। हिमालयन थार ये जो है दोस्तों वो नियर थ्रेटेंड की जो है वो कैटेगरी में आता है। और रेंज डिस्क्रिप्शन की बताऊं तो ये हिमालयन चाइना, जो साउथ का तिब्बत वाला हिस्सा है, नॉर्थ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर से लेके सिक्किम तक, और नेपाल के अंदर आप इसको पाओगे, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश रीजन में भी। हैबिटेट और इकोलॉजी की बात करें तो स्टीप रॉकी माउंटेन साइट में रहता है ये, करीब 3000 से 4000 मीटर पे, और ग्रास और हर्ब और फ्रूट वगैरह जो है जहाँ हों। मेजर खतरा इसको वही चीज़ है, अनकंट्रोल तरीके से इसकी हंटिंग की जा रही है, और वही जंगल कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग की वजह से, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करना चाहते हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पे हिस्पिड हेयर के बारे में, ठीक है। हिस्पिड हेयर कैटेगरी की बात करें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश से लेके थ्रू नेपाल, वेस्ट बंगाल से लेके असम, है ना, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, यूपी में। बहुत ही टॉल ग्रासलैंड में एलिफेंट ग्रास जो है इसकी हैबिटेट और इकोलॉजी है। और मेजर खतरा यही है कि हैबिटेट का लॉस, एग्री लॉजिंग, उसके अलावा फ्लड कंट्रोल, है ना, ये सब वजह है जो जिससे उसको खतरा है। फिर हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे हॉग बर्डगर की। इसकी बात करें तो ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है। और रेंज डिस्क्रिप्शन देखें तो सेंट्रल से लेके साउथ ईस्ट एशिया, मंगोलिया, इंडिया, दैट इज सिक्किम, तेरई, असम, आंध्र प्रदेश का रीजन जो हो गया, चाइना, इंडोनेशिया, म्यांमार वगैरह में आप इसको पाओगे। और हैबिटेट इकोलॉजी में देखें तो डायनल फॉरेस्टेड एरिया जैसे ट्यूबर रूट, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स हो, और ग्रासलैंड में इंडिया, तेरई, एवरग्रीन फॉरेस्ट में आप इनको पाओगे। खतरा वही है, हंटिंग बाय डॉग्स एंड मैन्स के द्वारा हो जाती है। नेक्स्ट है अपना जानवर, वो है आपका हुलॉक गिबन, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसमें 2 चीज़ समझिए, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ठीक है। अब वेस्टर्न में जो है वो हैं आपके जो ये पाए जाते हैं वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। और ये वही नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड से लेके साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा और ईस्ट ऑफ दिबांग तक आप इनको पाओगे। और हैबिटेट इकोलॉजी में फॉरेस्ट ड्वेलर, लोकल इनहैबिटेट, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, है ना, है। और हैबिटेट का लॉस, फ्रैगमेंटेशन, ह्यूमन इंटरफेरेंसेस और हंटिंग वगैरह वजह है। अच्छा, ये तो हो गया इसका वेस्टर्न। और इसका ईस्टर्न वाला बताऊं तो वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं, और वो आपको मिलेंगे साउदर्न चाइना और आपका चिनविन रिवर म्यांमार में। बाउंड्री जो है ना हुलॉक गिबन की अनसर्टेन है इन द चिनविन हेड रिवर में। इंडिया खैर इसमें नहीं है, एक्सेप्ट इंडिया में नहीं पाए जाते हैं एक्सेप्ट ईस्टर्न आंध्र प्रदेश को छोड़ के। हैबिटेट इकोलॉजी की बात करें तो हिल फॉरेस्ट, माउंटेनियस, पेरो डोमिनेटेड फॉरेस्ट, और खतरा वही है हैबिटेट का लॉस, फ्रैगमेंटेड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, हंटिंग वगैरह। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेपर्ड की, ठीक है। लेपर्ड की बात करें तो ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आते हैं।
आपको मिलेंगे ये वही साउथ वेस्ट एशिया में, हिमालयन फुट हिल्स, इंडिया, चाइना, जावा, श्रीलंका, इन सब जगहों पे। और लेपर्ड वाइडली फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अच्छा, तो ये तो हो गया रेंज इनकी। हैबिटेट इकोलॉजी में देखें तो रेन फॉरेस्ट से लेके डेजर्ट में मिलते हैं। इंडिया के अंदर हर तरह का फॉरेस्ट टाइप, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से टेम्परेट डेसिडियस और एल्पाइन कॉनिफरस में। वजह वही है हैबिटेट का लॉस, मतलब वही डिफॉरेस्टेशन की वजह से। पीचिंग होती है फॉर इलीगल ट्रेड, ह्यूमन अटैक ऑन पीपल, तो ये सब वजहें हैं। नेक्स्ट बात आती है लेपर्ड कैट की। सेकेंड, लेपर्ड कैट की बात आती है। ये आते हैं लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में। और इसके रेंज डिस्क्रिप्शन की बताऊं तो वाइड स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं एशिया के अंदर, ज़्यादातर इंडिया के वेस्ट में है, इनटू पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी, थ्रू हिमालयन फुट हिल्स अक्रॉस चाइना एंड रशिया। हैबिटेट और इकोलॉजी में बताऊं तो अप टू 3000 मीटर तक एक्सटेंड है इनटू द रिवर वैली, ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट ब्रॉड लीफ कॉनिफरस ग्रास लैंड, कोल्ड स्टेपी से लेके टू डेजर्ट पाकिस्तान। और मेजर खतरा वही है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, स्किन के लिए किया जाता है। लेपर्ड कैट, डोमेस्टिक कैट हाइब्रिडाइजेशन, ये भी इज ऑल्सो नॉट थ्रेट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना ये रेड पैंडा। रेड पैंडा के बारे में आपने सुना भी होगा। ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है साथियों। नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार, साउदर्न चाइना, मेघालय प्लेटू, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आप इसकी रेंज पा जाओगे। और हैबिटेट और इकोलॉजी बताऊं तो टेम्परेट फॉरेस्ट जिसमें बैम्बू हो, है ना, थिकेस्ट हो। वही वजह है हैबिटेट का लॉस, फ्रैगमेंटेशन, पोचिंग, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, ये सब वजहें हैं। फिर बात आती है लायन टेल्ड मकाओ की। ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। कहाँ मिलेगा? ये आपको एंडेमिक है वेस्टर्न घाट हिल्स रेंज जो साउथ वेस्टर्न इंडिया की है, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। और हैबिटेट इकोलॉजी में वही है अपर कैनोपी, प्राइमरी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट इन हिली कंट्री। और वही है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है अपना इंडो पैसिफिक पोर्पोइस की। ये भी वल्नरेबल की कैटेगरी में है। मालाबार वेस्ट ऑफ इंडिया में पाएंगे आप इनको, और रहना पसंद करते हैं कोस्टल वाटर, शैलो बे, मैंग्रोव स्वैम्प्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें तो चलिए हम इतना नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेनली चीज़ें वही हैं, या तो 4-5 ही चीज़ें होती हैं। वही हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन है, या तो वही है कि भाई हंटिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों को कॉमन रखते हैं। मेन मैं आपको जानवरों के बारे में मेन बता दे रही हूँ, ये बाकी सब आपकी किताब में दिया होगा। नेक्स्ट हमारा है इंडो पैसिफिक फिनलर्स पोर्पोइस। ठीक है, ये वल्नरेबल की कैटेगरी में, हाँ ये मैंने बता दिया आपको, सॉरी। उसके बाद बात आती है यहाँ पे रेड स्लेंडर लॉरी। ठीक है, ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, श्रीलंका में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है हम बताना चाहेंगे आपको, फिर आता है यहाँ पे ग्रे सेंडर लॉरी। ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, साउथ ईस्टर्न इंडिया के अंदर मिलते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे एशियन कारकल की, इसे लाइनेक्स कहते हैं। ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, वही अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ वेस्ट एशिया इनटू इंडिया मिलेंगे ये। फिर आई बात यहाँ पे मालाबार सिवेट। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, एंडेमिक है टू द घाट, वेस्टर्न घाट और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न घाट्स की, कन्याकुमारी से वायनाड, कूर्ग से लेके कर्नाटका। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सन बियर। सन बियर वल्नरेबल की कैटेगरी में है, साउथ ईस्ट चाइना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउदर्न चाइना, बांग्लादेश में। फिर आते हैं यहाँ पे मार्बलेड कैट, वल्नरेबल की कैटेगरी में, ट्रॉपिकल इंडोमलय वेस्टवर्ड अलोंग हिमालयन फुटहिल्स, नेपाल एंड चाइना, सुमात्रा, बोर्नियो में आप पाओगे। फिर मारखोर, ये नियर थ्रेटेंड में आते हैं साथियों, नॉर्थ ईस्ट अफगान,
नॉर्दर्न इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर का, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जो आपकी पीर पंजल रेंज है, और ये सब चीज़ों में आप पाओगे। उसके बाद बात आती है यहाँ पे माउस डियर की। माउस डियर लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में साथियों। इंडिया के अंदर तमिलनाडु और केरला में, इन फार साउथ नॉर्थ अप टू राजस्थान। नेक्स्ट आता है हमारा हिमालयन मस्क डियर, इंडेंजर्ड, हिमालय से भूटान, नॉर्थ इंडिया, सिक्किम, नेपाल और चाइना में आप पाओगे। फिर है नीलगिरी लंगूर, वल्नरेबल की कैटेगरी में साथियों, वेस्टर्न घाट से लेके इन साउथ वेस्टर्न इंडिया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में। फिर है नीलगिरी ताहर, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। 5% वेस्टर्न घाट्स इन साउथ इंडिया, केरला और तमिलनाडु में। फिर आई बात यहाँ पे इंडियन पैंगोलिन की, जो कि नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है अपना मीहॉग, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। नॉर्थ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न आसाम इंडिया के अंदर, हिमालयन फुटहिल फ्रॉम अप टू असम। फिर है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रस्टी स्पॉटेड कैट, ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में है। इंडिया और श्रीलंका में आप पाओगे, साउथ के एरिया में कन्फाइंड है ये। फिर है हिमालयन सिरो, नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है। साउथ ईस्ट बांग्लादेश, हिमालय में आप पाओगे। फिर है एशिया स्मॉल क्लॉड ऑफर, वल्नरेबल की कैटेगरी में। स्लॉथ बियर, वल्नरेबल की कैटेगरी में। बंगाल स्लो लॉरी, वल्नरेबल की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैवनकोर, फ्लाइंग स्क्विरल, नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में। नेक्स्ट है हमारा स्नफिन डॉल्फिन, वल्नरेबल की कैटेगरी में। फिर आता है अपना ये बहुत ही फेमस स्नो लेपर्ड, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। ये तो आपको मालूम है, हाई माउंटेन जो है अपने पामीर, काराकोरम, हिंदू कुश और हिमालयन रेंज में मिलता है इंडिया के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में। बहुत सारे लोग जाते भी हैं इसको देखने के लिए। अच्छा, स्वैम्प डियर आती है फिर, जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में है। नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर आप पाओगे, साउथ वेस्टर्न नेपाल में भी पाओगे, सुंदरबन, सिंधु गैंजेटिक एरिया में भी पाओगे। फिर चीरू है, चीरू जो है वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, इंडिया, चाइना, जम्मू एंड कश्मीर में, इंडिया के अंदर पाया जाता है। फिर आया अपना तिब्बतन फॉक्स, ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। तिब्बतन प्लेटू, लद्दाख एरिया जो इंडिया का है, चाइना, नेपाल के अंदर ये पाया जाता है। फिर है अपना तिब्बतन गैजल, ठीक है, ये आता है नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में। वही लद्दाख, सिक्किम एरिया में, इंडिया में आप पाओगे। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कांग, ठीक है, इसे वाइल्ड एज भी कहते हैं। ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। तिब्बतन प्लेटू, चाइना, नॉर्दर्न पाक, इंडिया, नेपाल, लद्दाख, सिक्किम में आप इसको पाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टाइगर की। टाइगर भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, जावा एंड बाली में तो ये डिसअपियर हो गया है।
और एशियन कंट्रीज़ में ये आपका भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम में आप इसको पाओगे। जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एशिया के, वहाँ पे रहना पसंद करता है। भाई पोचिंग, एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट की वजह से जो है इसको खतरा रहा है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आई बात यहाँ पे 1 सेकेंड यूरियल की, वल्नरेबल की कैटेगरी में है ये। इंडिया के अंदर सिर्फ आप इसको लद्दाख में देखोगे, सेंट्रल और साउथ वेस्ट एशिया में आप इसको पाओगे। फिर अपनी है ये इंडियन बफलो। इंडियन बफलो की बात करें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, हाँ। और साउदर्न भूटान, साउदर्न नेपाल, वेस्टर्न थाईलैंड, नॉर्दर्न म्यांमार, इंडिया के अंदर कुछ बस्तर रीजन, एमपी, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, महाराष्ट्र में है। फिर बात आती है यहाँ पे टेरापिन की। टेरापिन ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। बांग्लादेश, इंडिया, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में आप पा जाओगे इन्हें। फिर आती है बात यहाँ पे ट्रिकेरी नेट हिल टर्टल, ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है और बांग्लादेश, इंडिया में आप पाओगे, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे ही रहते हैं ये। फिर आई बात घड़ियाल की। घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इंडिया के अंदर चंबल रिवर में आप पाओगे, गिरवा रिवर में पाओगे आप, सोन रिवर में पाओगे बिहार यूपी के अंदर। फिर आई बात यहाँ पे इंडिया सॉफ्ट शेल टर्टल की, ये वल्नरेबल की कैटेगरी में साथियों बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में पाओगे आप इनको। फिर आता है ग्रीन टर्टल, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉर्सबिल टर्टल के बारे में, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ना। ये आपको थ्रू आउट ट्रॉपिकल वाटर, जो लार्जर एक्सटेंट सब ट्रॉपिकल, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक ओशन में मिलेगा। फिर आई बात यहाँ पे लेदर बैक टर्टल की, ठीक है, ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है। फिर नेक्स्ट आती है बात यहाँ पे ऑलिव रिडले, ये भी वल्नरेबल की कैटेगरी में। ये पूरे ट्रॉपिकल वाटर जो है ना, एक्सेप्ट मैक्सिको, हर जगह बाकी पाए जाते हैं। फिर है बंगाल फ्लोरिकन, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। अब इनकी दो पॉपुलेशन है, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप यूपी, नेपाल, असम, आंध्र प्रदेश में पाएंगे, और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया जैसे कंबोडिया, वियतनाम में पालेंगे आप। फिर है ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये वल्नरेबल ही कैटेगरी में, चाइना, लद्दाख, इंडिया, भूटान में आप इनको पा जाओगे। फिर आई बात चेयर फीजेंट, ये वल्नरेबल ही कैटेगरी में, इंडिया, कश्मीर, इंडिया में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पाकिस्तान, नेपाल में मिल जाएंगे आपको ये। फॉरेस्ट ऑलेट की बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये एंडेमिक है सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र, साउथ ईस्ट एमपी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बहुत ही फेमस बार्किंग डियर के बारे में, या इसको बोलते हैं एक और चीज़ जिसे कहते हैं मुंडजैक, ठीक है। लीज कंसर्न कैटेगरी में आती है ये। थाई, मलाय पेनिनसुला, ग्रेटर सुंदा, बोर्नियो, जावा, बाली, सुमित्रा आइलैंड्स में आप पाओगे। फिर शीतल की बात करें, लीस्ट कंसर्न में है ये, वही नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सिक्किम, है ना, इन सब में पाओगे आप। फिर है गोरल, 1 सेकेंड, GORAL, गोरल, या इसको एक और चीज़ कहते हैं वोड सोनी, नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में आता है ये, भूटान, चाइना, है ना, यही सब आप पाओगे इसको। फिर आई हॉक डियर, हॉक डियर इंडेंजर्ड ही कैटेगरी में आते साथियों, वही पाकिस्तान, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ये सब चीज़ों में आप यहाँ पे इसको पाओगे। फिर हालांकि हम हाइना डिस्कस कर चुके हैं, आई डोंट नो वाई इन्होंने बार बार दे रखा है, हाइना नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है। फिर नील गाय भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सांभर, फिर आता है सांबर, वल्नरेबल की कैटेगरी में है ये। फिर है अपना वाइल्ड पिग,
वाइल्ड पिग जो है वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। ये आपको दिखेगा मॉडिफाइड इन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका या बहुत सारे ओशियनिक आइलैंड्स को छोड़ के। फिर इंडिया का जो इंडियाज़ 1 सेकेंड, इंडियाज़ प्रोक्यूपाइन, हाँ, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। टर्की से पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, श्रीलंका में आप पाओगे इसको, है ना। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम 12th चैप्टर करेंगे जो कि एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का है। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरे काम मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप से लेके सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन फॉलो मी एवरीवेयर। मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।